मंच और मंच के समक्ष उपस्थित सभी अभिभावक, स्टूडेंट्स, स्कूल प्रशासन के सभी कर्मी, प्रिंसिपल, टीचर्स और मंच के समक्ष उपस्थित हमारे सभी गेस्ट और बुद्धिजीवी यहाँ के नागरिक, सभी लोगों को मैं आज डेडिकेटेड प्रीमियर स्कूल एनुअल डे के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मंच संचालन कर रही दोनों बच्चियों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इतने अच्छे ढंग से ये मंच संचालन कर रही हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान का जो एनुअल डे होता है, जो वार्षिकोत्सव जो होता है, वो साल में एक बार मनाया जाता है और उस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे सांस्कृतिक और कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ बहुत सारी चीजें उस शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और उस कार्यक्रम को देखने के पश्चात सारे गार्डियंस और उपस्थित लोगों को पता चलता है कि उस शिक्षण संस्थान के द्वारा वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे जितने भी छात्र हैं, उनके व्यक्तित्व का निर्माण किस स्तर का हो रहा है। अभी मैंने सिर्फ 2-3 चीजें यहाँ देखी है। एक तो मंच संचालन जो यहाँ के बच्चे कर रहे हैं उनको देखकर, और अभी 2 प्रोग्राम हुए, एक छोटे बच्चों का और एक थोड़े बड़े बच्चों का। तो दोनों का प्रोग्राम देखने के पश्चात इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डेडिकेटेड प्रीमियम स्कूल अपने बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग कर रहा है। और जब बच्चे का अच्छा व्यक्तित्व बनेगा तो निश्चित रूप से, भी मैं मीडिया वालों को भी बता रहा था कि जब अच्छा व्यक्तित्व बनता है तो वह न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि अपने समाज के लिए, न सिर्फ समाज के लिए बल्कि अपने राज्य और राष्ट्र के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है और उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए इस संस्थान के जो डायरेक्टर, प्रिंसिपल और जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो अपना सहयोग दे रही हैं, उसके लिए मैं न सिर्फ पूरे समाज की तरफ से बल्कि पूरे राष्ट्र की तरफ से उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग एक बहुत ही अच्छे आने वाले भविष्य का, भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि यही बच्चे कल के कर्णधार हैं और इनके कंधों पर ही सारी जिम्मेवारी राज्य और देश के विकास की आनी है। तो शिक्षण संस्थान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि यहाँ भी अभी बच्चे कम दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं ज्यादा, तो मैं एक चीज बताता हूँ कि व्यक्ति, आप जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि हम बहुत सारे ऋणों के साथ, हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं, जैसे ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, बहुत तरह के ऋण हैं। तो उसमें से, और उन ऋणों को हम लोगों को इसी जिंदगी में वो उस ऋण से मुक्त होना पड़ता है। तो एक ऋण होता है ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण जब आप किसी आम व्यक्ति से पूछेंगे तो वो ऋषि ऋण के बारे में बताएगा कि कैसे मुक्त होना है, तो बताएगा कि भाई ऋषियों की सेवा करो, उसको कपड़ा लत्ता दो, खाना पीना दो और अन्य सुविधाएं दो। लेकिन ऋषि ऋण का असली तात्पर्य जो मतलब बताया गया हमारे शास्त्रों में, वो ये है कि प्राचीन काल में, पुराने जमाने में हमें जो शिक्षा प्रदान करते थे गुरुकुल में, उनको हम ऋषि करते थे। उसके बाद धीरे धीरे गुरु कहे, उसके बाद अब हम लोग उसको सर, मैडम, मिस जो भी बोलते हैं। तो ये जो आज हमारे स्कूल संस्थान या किसी भी शिक्षण संस्थान के जो भी टीचर हैं वो ऋषि हैं। इन्हीं को पहले ऋषि कहा जाता था गुरुकुल में। तो हमने
अपने ऋषियों से, मतलब अपने टीचर से जो शिक्षाएं प्राप्त की हैं, उस शिक्षा को आने वाले पीढ़ी को सौंप कर जाना ही ऋषि ऋण से मुक्ति का मार्ग है। तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी शिक्षण संस्थान से जुड़े टीचर्स या कोई भी व्यक्ति, कोई खाना बनाना सीखा तो वो भी किसी को सिखा के जाता है, तो वो ऋषि ऋण से मुक्त होता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो संस्थान है जहाँ अभी मैं उपस्थित हूँ, यहाँ के जितने भी संचालक हैं, पहले व्यक्ति से लेके अंतिम व्यक्ति तक, सभी लोगों का जो एफर्ट है वो मैं देख रहा हूँ कि वो ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए यथेष्ट है। तो आप लोग इतना जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से इस पूरे संस्थान को धन्यवाद देता हूँ। और चूंकि मुझे अभी जाना है, नहीं तो मैं कभी आऊँगा तो बच्चों को खासकर और गार्डियंस को बताऊंगा कि कैसे बच्चे जो हैं वो किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे, कैसे उसके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और कैसे क्या करेंगे कि वो अपना संदेश जो भी वो बनना चाहते हैं वो प्रकृति तक भेजें और प्रकृति किस तरह से उसको पूरा करने का प्रयास करती है। इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी अगर उसको स्टार्ट करेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा उसको कंप्लीट करने में, तो कंप्लीट नहीं करेंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो कभी मैं फिर आऊँगा आपके संस्थान में, तो यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के साथ हम लोग बातचीत करेंगे और अपनी बातों को शेयर करेंगे। फिलहाल इस पूरे संस्थान में जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप लोगों से बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं इस संस्था के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सभी संबंधित शिक्षक और सभी छात्रों तथा उपस्थित सभी अभिभावकों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन लोगों का भी मैं पूरी सोसाइटी की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग इतने अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं और अपने माध्यम से बाकी लोगों को भी इसका लाभ पहुँचाएंगे इसके प्रसारण पश्चात। तो आप भी इस विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपके इस प्रोत्साहन के लिए। हम सब आपका दिखाए रास्ते पर चलना चाहेंगे। चलिए, आपकी तो मीटिंग है।